गुलाम यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर याकूब भट्टी आज मसीह यीशु के सलीब के ऊपर बोले गए छठे कलमे को बयान करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ते। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाए। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जाने दी। आमीन। सो अजीजों, कलाम मुकद्दस में जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, और ये छठा मौका था जब यीशु मसीह ने अपनी जुबान को खोला और सलीब के ऊपर ये जुमला बोला, तमाम हुआ कि क्या मायने हम ले सकते हैं। अगर ऊपर वाली जो चंद आयात हमने पढ़ी है, यानी जिसे पांचवा कलमा भी पुकारा जाता है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब देखा कि सब बातें पूरी हो गई हैं, तो फिर उसने कहा, मैं प्यासा हूं। और आगे लिखा है, ताकि नविश्ता पूरा। तो हम जानते हैं इस कलाम के वसीला से कि यीशु मसीह ने तमाम नविश्तों की बाबत और तमाम पेशन गोइयों की बाबत जो यीशु मसीह जानता था, जो यीशु मसीह की बाबत कलाम मुकद्दस में बयान की गई थी, जो यीशु मसीह की बाबत पुराने अहदनामा में पेशन गोइयों मौजूद थी, जरूर थी कि वो पूरी हो। और यीशु मसीह ने हर मौका के मुताबिक, नविश्तों के मुताबिक, पेशन गोइयों के मुताबिक हर चीज को पूरा किया। इसलिए ये नविश्ता अभी बाकी था। और अगर हम देखें तो ज़बूर 69 में ये नविश्ता है कि उन्होंने मुझे पीने के लिए सिरका दिया। इसलिए जब यीशु मसीह ने अभी ये नविश्ता अभी बाकी था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ, और उन्होंने उसे सिरका पिलाया, और यूं ये नविश्ता भी पूरा। इसलिए अजीजों, हम देखते हैं कि सब नविश्ते और पेशन गोइयां पूरी हुई, तो यीशु मसीह ने कहा, तमाम हुआ। अब तमाम हुआ से हम क्या मुराद ले सकते हैं? क्या चीज तमाम हुई? क्या तमाम हुआ? तो अगर हम देखें यीशु मसीह की जिंदगी का मुशाहिदा कर अंजीर मुकद्दसा को पढ़े, तो हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह किस काम के लिए भेजा गया। खुदावंद यीशु मसीह जो कलमा खुदा था, वो किस काम के लिए मुजस्सम हुआ, किस काम के लिए उसने जिस्म लिया। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की, तो उसने कहा, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसलिए यीशु मसीह बादशाही, आसमान की बादशाही को कायम करना चाहता था। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया को जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। सो यीशु मसीह आया जिंदगी देने के लिए, और कसरत की जिंदगी देने के लिए, बल्कि अबदी जिंदगी के लिए। फिर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमारा दरमियानी बने और हमारा खुदा बाप के साथ मेल मिलाप कर। फिर यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारे गुनाह उठाए और हमें गुनाह से पूरी निजात दे। फिर यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें मौत से छुड़ाए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। फिर यीशु मसीह इसलिए आया कि वो इब्तिदाई और जानवरों और बकरों और बछड़ों की कुर्बानियों को खत्म करे और एक ही कुर्बानी को गुजरान कर हमेशा तक हमारी अब्दी खलासी करा दे। ये तमाम वो मकासद थे जिन मकासद के लिए कलमा खुदा मुजस्सम हुआ और इस जमीन पर इंसानी जामा पहन कर रहा, ताकि वो इन सारी चीज़ों से हमें
रिहाई बख्शे, निजात बख्शे, गुनाह से छुड़ाए, मौत से छुड़ाए और अहद अतीक की कुर्बानियों से हमें छुड़ाए। और वो खुदा का बर्रा था, उसने अपने खून के वसीला से उस आसमानी मकाम में एक ही बार दाखिल होकर हमें खलासी बख्शी, अब्दी निजात बख्शी। इसलिए अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जब इन तमाम कामों को पूरा कर लिया तो उसने कहा कि तमाम हुआ, इंसान की निजात मुकम्मल होगी, इंसान को गुनाह की गुलामी से छुड़ा लिया गया है, इंसान को मौत के पंजे से छुड़ा लिया गया है, इंसान को ज़िंदगी दे दी गई है, उसे रास्ता ठहरा दिया गया है, उसे पाकीज़गी अता कर दी गई है, उसे नई ज़िंदगी का जबा पहना दिया गया है, उसे नई इंसानियत में दाखिल कर दिया गया है। अब उसे बेइल्ज़ाम ठहरा दिया गया है और उसे रास्तबाज़ ठहरा दिया गया है। इसलिए इंसान की मुकम्मल निजात का इंतज़ाम कर दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस काम के लिए उसको भेजा गया ज़मीन पर, उसने वो काम करके कहा कि तमाम काम मुकम्मल हुए। लेकिन आज एक सवाल है, मुकशफ़ा की किताब में ये लिखा है कि मैंने तेरे किसी काम को भी खुदा में मुकम्मल नहीं पाए। तो अज़ीज़ों, ज़रूरत है कि आज हम सोचें, मसीह ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और ये सारी बातें हमें करके हमें ये सिखा दिया, ये बता दिया कि हम इसे कबूल करें और कबूल करने के बायस हम खुदा के परजंद ठहरते हैं। वो हमें खुदा के परजंद बनाने के लिए आया और उसने ऐसा किया। आज हमसे सवाल है कि क्या मैंने इन तमाम चीज़ों को हासिल कर लिया, निजात पा ली है, गुनाह से छूट गया हूँ, मौत के पंजे से आज़ाद हो गया हूँ, खुदा का फर्जंद ठहर गया हूँ, अबदी ज़िंदगी को मैंने हासिल कर लिया है, निजात को हासिल कर लिया है, रास्तबाज़ ठहर गया हूँ। अगर ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में है तो आप यकीनन मुबारक है और खुदा के बेटे ठहर गए। और अगर ये ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं हुआ, अब तक ये आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो आज आपके लिए मौका है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपना काम तमाम कर दिया है और आपको दावत दी है कि आप आए और कबूल करें और खुदा के फर्जंद बने। आज कबूल करें, आपके लिए दावत है, आप कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद आप सबको बरकत